ओम शांति। बाबा की मुरलियां रोज हमारा श्रृंगार करती हैं। सुंदर सुंदर प्रेरणाएं रोज बाबा हमें देते हैं। उन सब से आत्मा को गाइडेंस भी मिलती है और शक्तियां भी मिलती हैं। आज हम चर्चा करेंगे संडे की मुरली पर, शिवरात्रि पर। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बाबा ने कहा आज बाबा उस बच्चे को भी बधाई देते हैं जिसने, बोलो किसको याद है? कॉपी का अर्थ है कि यहाँ पर जो बाबा ने किया और हम सब ने किया, भक्ति में हूबहू उसकी ही शुरुआत कर दी। वो किसी एक ही व्यक्ति ने की होगी ना, उस समय का आचार्य होगा कोई, तो देखो बाबा की नज़र उस पर भी गई कि वो आत्मा भी बधाई की पात्र है। ऐसे ही भारत में भिन्न भिन्न प्रथाएं, भिन्न भिन्न धर्म जिन्होंने स्थापित किए, वो कौन रहे होंगे? बताओ, है किसी को ऐसा ख्याल? कौन रहे होंगे वो? हैं? जिन्होंने उसका सारा पार्ट देखा है और जिन्होंने वो पार्ट बजाए हैं। ज्ञान भी तो उनके ही अंदर भरा है ना। भक्ति में कुछ चीजें छूट गई, बहुत सारी याद रही, उस अनुसार भक्ति के सिस्टम प्रारंभ कर दिए। तो आप में से भी कोई होगा जिसने किसी ना किसी की पूजा प्रारंभ कराई होगी। तो बाबा ने व्रत का अर्थ बताया, आज उस पे ही चर्चा कर लेते हैं। व्रत याद करो, पवित्रता का व्रत, सदा के लिए व्रत। और पवित्रता को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया ब्रह्मचारी भी, और न केवल एक विकार बल्कि चार और उसके साथी कमांडर। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हो गए। और उनके बाल बच्चे, हाँ आपने तो कई बता दिए, बच्चे ज्यादा हो गए। अच्छा, 3 तो बाबा ने ही सुनाए थे, आलस, अलबेलापन और बहानेबाजी। बाकी ईर्षा, द्वेष, परचिंतन, तेरा मेरा, सूक्ष्म इच्छाएं जो वरदान में थी, सूक्ष्म इच्छाएं, ये सब माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। इन सब को जीतने का व्रत ले लिया है हम सब ने। तो बहुत अच्छी यात्रा हमारी प्रारंभ हुई। मुझे एक बात याद आ गई, आज 4-5 लोग नीचे से मिलने आए। एक बहन थी, मैंने थोड़ा सा पूछा कहाँ से आए हैं? सेंटर चलाती हो? कहा मैं गीता पाठशाला चलाती हूँ। तो मुझे लगा आप माता हो? हाँ, हम दोनों गीता पाठशाला चलाते हैं। मैंने पूछा कितने भाई बहने हो गए? कहा 75 हो गए। मैंने कहा तो तुम्हारी तो गीता पाठशाला अच्छा सेंटर हो गया। और कहा उसमें से ज्यादा युगल हैं, सबने पवित्रता अपनाई हुई है। देखो, मैं सोचने लगा, बाबा की एक बात याद आ गई। बाबा ने कभी गुरु सन्यासियों के लिए कहा था, जिसमें जितनी ज्यादा पवित्रता होती है उतना ही उसका प्रभाव होता है, उतने ज्यादा शिष्य होते हैं। हमारे पास भी वही सिद्धांत लागू होता है। जितनी जिस निमित्त आत्मा में पवित्रता है
उतनी ही उसके पास आने वालों की संख्या ज्यादा है। और पवित्रता को बाबा ने स्पष्ट कर दिया। ब्रह्मचर्य नहीं केवल, हाँ, ब्रह्मचारी में थोड़ी थोड़ी बातों पे विचार करें, सभी व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, परचिंतन से भी मुक्त, तेरे मेरे से भी मुक्त। जो भी छोटे मोटे विकार मनुष्य को व्यर्थ संकल्पों में ले जाते हैं, खुशी छीनते हैं, स्थिति बिगाड़ते हैं, उन सब से मुक्त हो जाएं, ये है संपूर्ण पवित्रता। नहीं तो पवित्रता का तेज, जो पवित्रता का आकर्षण है, जो उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं, वो फीके पड़ जाते हैं, आकर्षण नहीं रहता। तो उस माता की बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं लगता था वो माता है, छोटी आयु थी, 40 साल से भी कम होगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। 75 बहुत सारे युगल, इतने तो कई सेंटरों में भी नहीं है। तो कई बार दूर रहने वाले ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं। मैंने कई मिलिट्री वाले देखे, उनको ये लगन रहती है जो रोज मुरली सुनते हैं, जो बाबा की सेवाओं में रहते हैं, तो बहुत आगे निकल गए होंगे, हम ही पीछे रह गए। तो बहुत तेज पुरुषार्थ करते हैं, तो आगे रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि वो आगे हैं, लेकिन पुरुषार्थ बहुत तेज कर लेते हैं। तो हमें पहले, मैं पीछे से चलता हूं, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना है। ईर्ष्या मनुष्य को कब होती है भाई बताओ? जब किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है, ये हमसे पीछे आई, आगे निकल रही है, हमने ये किया, हमारा नाम नहीं हो रहा, इसका नाम हो रहा है। ये बड़ों के आगे पीछे नजदीक पहुंच गए, हम तो दूर ही रह गए 20 साल में भी। ईर्ष्या होने लगती है। कैसे इससे मुक्त होंगे? थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे आज। कैसे मुक्त करेंगे अपने को इससे? हमें अपने बल पर बाबा की श्रीमत के द्वारा आगे बढ़ना है। न कोई किसी के समीप पहुंचकर आगे माना जाएगा, न किसी का नाम ज्यादा हो गया हो वो आगे माना जाएगा। आगे कौन होगा? जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है। बाकी कुछ भी किसी के काम नहीं आता। हम देख रहे हैं, कितने सालों से हम देखते आए हैं, स्थिति और साथ में एक चीज और जिसपे बाबा ने बहुत ध्यान खिंचाया है, दुआएं। दुआएं भी मनुष्य के लिए खजाना है। जिसके पास ये खजाना ज्यादा है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। है माताओं के पास है? देती हैं या लेती हैं? देते भी हैं, लेते भी हैं। होशियार है माताएं बहुत। पहले देती हैं या लेती हैं? अच्छा, सबको दुआएं देंगे और दुआएं लेने के पात्र बनेंगे। दुआएं मांगी तो नहीं जाती ना। भक्ति में लोग मांगते हैं, भगवान से दुआ करो, खुदा से दुआ करो। यहाँ मांगना नहीं, कर्म ऐसे करें कि सबकी दुआएं मिलें। बाबा भी अपनी ओर से ही बहुत दुआएं दे। जो उसके दिल को जीत ले, बाबा कौन? मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान। उसके दिल को जीत लें उसके कार्य करके, तो उसकी दुआओं के पात्र बन जाएंगे। बहुत ध्यान देना। जहां मनुष्य को धन काम नहीं आता,
दुआएं काम आती हैं। अभी अभी शाम को एक ग्रुप आया, वो भाई डॉक्टर, तो उसकी माँ या सास थी, काफ़ी बुजुर्ग, कोमा में चली गई। कुछ हुआ, कोमा में चली गई। और ऐसा चमत्कारिक खेल हुआ कि 7 दिन में बाहर आ गई। लेकिन 7 दिन में हॉस्पिटल वालों ने 7 लाख ले लिए। एक दिन का 1 लाख। आजकल हॉस्पिटलों में क्या करते हैं कमाई के लिए? वेंटिलेटर पे रख देते हैं जिंदा रखने के लिए। वो मर गया होगा व्यक्ति, लेकिन 1 लाख रोज मिलता है ना, तो वेंटिलेटर पे रखते हैं, श्वास तो थोड़ा दिखाते रहते, चल रहा अभी जिंदा है, उम्मीद है जिंदा हो जाएगा। कहा जब 7 दिन हो गए और इसमें हलचल होने लगी, हम उसको घर ले आए, मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा और ठीक हो ही चुकी थी। दुआएं बहुत काम करती हैं या नहीं? सबको अनुभव करना है कि चाहे विघ्नों की बात हो, चाहे बीमारियों की बात हो, चाहे कहीं सफलता मिलने और न मिलने की बात हो, दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है हर जगह। तो हम ईर्ष्या रख के क्या करेंगे? किसे नफरत करके क्या करेंगे? भगवान ने हमसे कितना प्यार किया है, हमें अपने पास बुला लिया। उसकी शक्तियों के बिना हम यहाँ आते? सबको अनुभव है, बाबा ने खींचा है। असली प्यार भगवान का हम सब देख चुके हैं, कैसे उसने एक एक आत्मा को खींचा, अपनी सेवाओं के योग्य बनाया। बाबा एक बहुत बड़ी बात परसों मुरली में कह रहे थे, जो हमारे पुरुषार्थ के लिए बहुत गहरी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ नहीं कुछ और। मुझे पता था आप यही उत्तर देंगे, बाबा साथ है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी रॉयल प्रजा, तुम्हारी रॉयल फैमिली, तुम्हारे द्वापुर से होने वाले भक्त, सब तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हारी स्थिति को फॉलो करते हैं वो। और आगे सोचें, हमारे एक एक संकल्प का असर उन सब तक जाता है। हम यहां तपस्या करते हैं, जिसकी जितनी अच्छी तपस्या होगी, सभी भाई बहनें ध्यान से सुनेंगे, उस तपस्या का प्रभाव, उस तपस्या का बल आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। बल्कि और भी जो समीप के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन तक उसका प्रभाव पहुंचेगा। आपके पुण्यों का प्रभाव उन सब तक चला जाएगा। प्योरिटी का प्रभाव उन सब तक चला जाएगा। इसलिए हर एक ध्यान रखे, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक लंबी दुनिया है या नहीं? बाबा ने कभी कहा था, वो लोग तारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं, आजकल ढूंढ रहे हैं ना, चांद पे भी ढूंढते हैं और ग्रहों पे भी ढूंढते रहते हैं। यहाँ दुनिया होने के, मनुष्य होने के लक्षण दिखाई दे रहे, ऐसा बताते रहते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी धरती के चेतन सितारे हो, तुम्हारी एक एक की दुनिया है तुम्हारे पीछे। इसलिए अगर हम ये याद रखेंगे, हमें फॉलो करने वाले, हमें देखने वाले, हमसे बल पाने वाले एक एक लाख तो हैं ही सबके पीछे। मैं कम से कम संख्या बताई, किसके पीछे ज़्यादा भी हैं। इसलिए बाबा ने मुरलियों में एक बहुत सिंपल और गहरी बात कही है, जिसको समझ लें आप। इस मुरली में भी था और आता ही रहता है, तुम्हारा चित्त सभी के लिए शुभ भावनाओं से भरा हो। सुनते हैं सभी ये बात? हमारी शुभ भावनाएं ही अनेक आत्माओं तक पहुंचती रहेंगी। अभी देखो श्राद्ध आए, लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए कुछ कुछ किया, भक्ति वालों ने भी किया और इधर भी भोग लगा।
लेकिन हमारी शुभ भावनाएं, हमारे सुंदर वाइब्रेशंस उन सब तक पहुंचते हैं। कहाँ होंगे वो हमारे पूर्वज? इसी दुनिया में नहीं, हमारे आसपास ही, हमारे आसपास ही हैं वो सब। उन सब को बल मिलता है हमारी साधनाओं का, फिर सारे भारत को बल मिलता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। अब देखो, नंबर भारत का है। जब 20वीं सदी पूरी हो रही थी और 21वीं सदी में प्रवेश हो रहा था, तो कई बड़े बड़े भविष्यवक्ता बोलने लगे थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। लेकिन किसी भी मनुष्य को या किसी भी देश को ऊंचाई पर पहुंचने से पहले क्या करना होता है? कई चुनौतियों को, संघर्षों को पार करना पड़ता है। तो इस धरा से गंदगी भी साफ होगी। आप सब जानते हैं वो कैसे होगी, पता है ना सबको। मैं सोचा करता था, मुझे उस चीज का ज्यादा पता नहीं था, पर फील होता था कि जब एटम बम छूटेंगे तो जरूर, अब तो आ गया वो समय, लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। जब एटम बम छूटेंगे तो संसार का तो बड़ा संहार करेंगे ही, लेकिन एक पुण्य का काम भी करेंगे। बताओ कौन से? मैंने सब दूसरे बोले हैं। ये जो आकाश मंडल है, जो गंदगी से भरा पड़ा है, लोग कहते हैं अगर एक पावरफुल दूरबीन से ऐसे देखा जाए तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, अनंत चीजें तैर रही हैं इस वायुमंडल में। वो सब जल जाएंगी, साफ हो जाएगा, स्वच्छ। इसलिए कहते हैं लोग कि सतयुग में चंद्रमा नजदीक आ जाएगा। नजदीक नहीं आएगा, ये जो बीच में गंदगी है ये हट गई ना, तो चमकता हुआ नजर आएगा, ऐसा लगेगा नजदीक आ गया। बहुत ज्यादा जो पोल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, ये एटॉमिक एनर्जी इसको भी साफ करेगी। और बाबा ने बहुत अच्छी बात हम सबको कही है, ध्यान दिया करें उस बात पे। ये पांचों तत्व तुम्हारे सबसे अच्छे सेवक बन जाएंगे। याद है? प्रकृति तुम्हारे लिए सफाई करेगी, धरती को भी ऐसी उपजाऊ कर देगी कि बहुत सारे सालों तक तो हमें हल नहीं चलाने पड़ेंगे जमीन पर। क्या होगा? फल फ्रूट भी होंगे और धरती स्वतः ही अन्न भी देगी। जो किसानों के परिवार से हो, आप में से वो जानते होंगे, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी चीजें उगती रहती हैं धरती से स्वतः ही। और सतयुग में जब सतो प्रधानता आ जाएगी तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे देवता और अन्न प्राप्त होगा। ज्यादा तो चाहिए ही नहीं, बहुत कम अन्न का प्रयोग होगा शुरू में। तो प्रकृति हमारी सबसे अच्छी मददगार होगी, गुड फ्रेंड होगी। तो हम अपनी शक्तियों को इन छोटी छोटी चीजों के पीछे न गंवाएं। ईर्षा द्वेष हो, नफरत हो, दूसरों का चिंतन हो, गिराने चढ़ाने की भावना हो। बहुत बुरा विकार आजकल काम कर रहा है, लोभ। कर रहा है या नहीं? धन ही धन, धन धना धन धन, मन मना भव मन, ये नहीं, धन ही सब कुछ है। धन जितना मिल जाए उतना आनंद, लेकिन धन के पीछे भागने वालों का उस दिन क्या हाल होगा, जो अभी भी हुआ, इस साल भी हुआ। बारिश ने करके दिखाया, भूकंपों ने करके दिखाया कि सबसे ज्यादा कष्ट धनवानों को हो गया। बता रहे थे कि सबको जो झोंपड़ियों में गवर्नमेंट बना देती है ना टेंट, उसमें रखा, गरीब भी साथ, साहूकार भी साथ, सभी को भोजन भी एक सा मिल रहा, जो थोड़ा बहुत मिलता था, कोई भेदभाव नहीं। तो गरीब तो खुश हो जाएंगे, एक बार भोजन मिला, आनंद हो गया, और साहूकार दुखी होते रहेंगे।
भगवान को गाली देते रहेंगे, तुमने क्या कर दिया हमारे साथ। इसलिए जिन्हें भगवान मिला हो, चिंतन करें अपने से। सबसे बड़ी संपदा कौन है? स्वयं बाबा, भाग्य विधाता। जिन्हें वो मिल गया हो, अगर वो धन दौलत के पीछे अनमोल समय को बिताते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी। क्योंकि अब वो समय है, ये धन दौलत नहीं, पुण्य कर्म, दुआएं और बाबा। जिसके साथ तीनों होंगे वो तो रहेंगे सुरक्षित। बाकी को घर बैठे भी बहुत कष्ट होगा। जैसे कोरोना में देखा ना, घर में थे लेकिन जेल बन गई थी घर बहुतों के लिए। कितने कष्ट हुए लोगों को। उन कष्टों की तो चर्चा ही नहीं, चर्चा तो उनकी आती थी वे इतने मर गए। लेकिन जो कष्ट हो रहे थे कि दवाई लेने के लिए बाहर जा नहीं सकते, बच्चा बहुत बीमार है, क्या करें, था ना। और घरों में जो माताएं खुद डॉक्टर बन गई हैं, बनी है माताएं डॉक्टर, किचन आपका दवाखाना। हमसे जब विदेशी पहले पहले आए ना हमारे पास, 100 आए 200 आए, पूछा करते थे भारत में तुम लोग भोजन में मसाले बहुत डालते हो। लोग ये सोचते हैं मसाले स्वाद के लिए डाले जाते हैं, लेकिन केवल स्वाद नहीं, इन मसालों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ठीक ठीक रेशों में अगर ये डाले जाते हैं तो ये बहुत बड़ी दवाई का काम करते हैं। सभी माताएं रोज जो जीरे का छौंक लगाती हैं, वो जीरा बहुत बड़ी दवाई है, सौंफ बहुत बड़ी दवाई है, धनिया बहुत बड़ी दवाई है, हींग, सब ये जितने मसाले हम डालते हैं ना, इवन मिर्ची भी कई चीजों में बड़ी लाभकारी है। बस अति में हो जाए तो नुकसानदायक होती है। इसलिए माताओं को सबको फिर से अपने किचन को दवाखाना बना देना। कुछ भी हुआ घोल के पिलाया, ठीक हो गए। माताएं तो ये काम करती थी। अब से 50 साल से पहले डॉक्टर बहुत नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। डॉक्टरों की संख्या बढ़ी और बीमारों की संख्या बोलो उनसे 10 गुना बढ़ गई। तो अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। मन को जितना खुश रखेंगे, मन को जितना सुंदर विचारों में रखेंगे, मन को जितना शांत रखेंगे, बीमारियां कम से कम होंगी, भाग जाएंगी जल्दी। आज उसी माता ने जो कोमा में रही ना 7 दिन, कहा मैंने भाई जी पता नहीं क्या पाप किए थे। मैंने कहा अब ये भूल जाओ, अब संकल्प करो मैं जन्म जन्म की पुण्य आत्मा हूं, इसलिए तो भगवान मिले। अब ये कि हम पापात्माएं थे ये भूलना है सबको। हम पुण्य आत्माएं थे, पुण्य आत्माएं हैं, और 3 युग तक तो बहुत ज्यादा पुण्य आत्माएं रहेंगे हम। है ठीक है ना बात। तो नेगेटिव संकल्प कुछ नहीं करना है और लोभ के पीछे भागना नहीं है। ये चाहिए, ये चाहिए। जहां ये सब है, पहला नुकसान क्या होता है बोलो? जिसके मन में लोभ ज्यादा है। बाबा आज कह रहे थे कल के बच्चे कुछ चाहिए तो बाबा बैठा है ना, कहो। फिर कोई पहुंचा, बाबा लंदन का बूट चाहिए मुझे। तो आज था ना कल ही आज था। तो उन दिनों किसी किसी के संबंधी विदेश में रहते थे, सिंधियों में ज्यादा रहते थे। फिर गुजरात से शुरू हुआ, फिर पंजाब के बहुत लोग कनाडा गए, तो वो मांगते थे। तो बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी ना। अब बूट बहुत अच्छे जूते ले लिए किसी ने, तो ज्यादा ध्यान बाबा की ओर रहेगा, जूतों की ओर, गंदे ना हो जाएं,
मेरे जूते अच्छे लग भी रहे दूसरों को या नहीं, मैंने पहने हुए नहीं, दूसरों को कैसे लग रहे हैं। तो लोभ से क्या होता है? बुद्धि भटकती है। जितनी ज्यादा मन में इच्छाएं होंगी उतना ही मन बुद्धि भटकेंगे। इसलिए जिसको संगम युग पर बाबा की याद का, योग बल का परम सुख लेना है, उससे इच्छाओं को कम करना चाहिए। हैं तैयार सभी? तैयार हैं? इच्छाएं बढ़ेंगी, स्थिति घटेगी। रस बढ़ेंगे, कर्मेंद्रियों के रस, एक का रस कम होने लगेगा। इसलिए जो चीज हमारे पास है उसमें बुद्धि जरूर जाती है, जिसमें हमारी आसक्तियां हैं। अगर हमें है ये सब बाबा का है तो हमारी बुद्धि उसमें नहीं भटकती है। अगर है मेरा, बुद्धि भटकेगी, उसमें जाएगी। और सबको याद रखना, जिसकी जहां आसक्ति होगी, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, अंत में वहीं रहेगी बुद्धि। चाहते हुए भी कि नहीं बाबा ने कहा मुझे याद करो, बुद्धि हटेगी नहीं, उस समय का इफेक्ट होगा अंत में। इसलिए अपनी आसक्तियों को, अपनी अत्यधिक इच्छाओं को कम करते चलना है। एक है इच्छाएं, एक है आवश्यकताएं। आप सब गृहस्थ में रहते हैं तो आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं गृहस्थ में। आपको उन आवश्यकताओं को भी पूर्ण करना होगा। आपके संबंध होते हैं, उनको भी निभाना पड़ता है या तोड़ देना होता है? निभाना पड़ता है। आपके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अब उनके संबंधी हैं, ससुराल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, नाते निभाने पड़ते हैं। और नातों में जितना प्यार रखेंगे, मोह नहीं, क्या प्यार, उतना ही लोग बाबा की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं हमें निर्मोही बनना है तो छोड़ देते हैं, वो गलत होता है। छोड़ने से कुछ नहीं होता, बुद्धि फिर वहां जाएगी। हमें आसक्तियों को कम करते करते खत्म करना होता है। तो लोभ पर बहुत ध्यान देना। और मोह की गति तो अति सूक्ष्म है, मोह को पहचानना भी कठिन है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी और बाबा के महावाक्यों में भी अंतिम स्थिति, एक शब्द और, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। पहले कौन सी? बोलो, पहले मोह नष्ट होगा या स्मृतियां आएंगी? पहले स्मृतियां आएंगी तब मोह नष्ट होगा। कहीं कहीं ये भी होगा, मोह नष्ट होगा तब स्मृतियां अच्छी आएंगी, पर हमें अभ्यास करना है पहले स्मृतियां। देखो, पहली स्मृति बाबा ने दिलाई, तुम कौन हो और ये सब भी तुम्हारा, जिनसे मोह है वो सब भी आत्माएं हैं। अगर हमारी ये वृत्ति बन जाए, वृत्ति माना ये फीलिंग रहे कि सब आत्माएं हैं, तो आप ही मोह की जंजीरें ढीली होती रहेंगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मोह का सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बहुत लोग ठीक से समझ नहीं पाते। अब माताएं सोचती हमारा तो मोह रहेगा ही। बिल्कुल, मैं भी कहता हूं रहेगा ही, लेकिन आत्मिक दृष्टि से उस मोह को जंजीर न बना के एक ऐसा प्यार का स्वरूप दे देना है जिससे हमारा योग और अच्छा लगता रहे। अभी मान लो माँ का एक बच्चा है, वो बीमार है, उसकी वो सेवा कर रही है, रात को भी जाग रही है, कई तरह के काम होते हैं, आप जानते हैं कोई बीमार हो जाता है तो, लेकिन बुद्धि उसमें इतनी लग जाए कि बाबा पूरा ही एक तरफ हो जाए, वो गलत होता है।
अगर उस स्थिति में हम बाबा को, चलो हमारा पावरफुल योग न भी हो, पर बाबा का आह्वान करेंगे, ये स्मृति रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है, तो उस बीमारी में बहुत मदद मिलेगी। ये सबको ध्यान रखना। तो अपने मोहों की जंजीरों को, अपनी आसक्तियों को ढीला करते चलना है। और एक ही शब्द इसके लिए काफी रहेगा, मेरा, मेरे बाबा से पहले मेरा कुछ भी नहीं। बाबा ने कभी साकार मुरली में ही राजयोग की ये परिभाषा दी, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे संकल्प करते चलो, मेरा कुछ भी नहीं है, तब नशा चढ़ेगा मेरा बाबा, तब एक से मेरापन बढ़ेगा। ये केवल कहने के शब्द नहीं है मेरा बाबा, अपनापन बढ़ जाए उससे, जिसे आज तक भगवान कहते आए, जिसकी ओर प्यासी नजरों से देखते आए, जिसे बुलाते रहे, पुकारते रहे, वो मेरा है। हम उसके परिवार हो गए, वो हमारे परिवार का बड़ा हो गया। इन चीजों को संभालें अपने जीवन में, तो हम अकेले नहीं रहेंगे। जैसे आप में से बहुत अपने परिवार के बड़े हैं ना, कोई माताएं बड़ी हैं, कोई भाई बड़े हैं, तो आपको ख्याल रखना पड़ता है ना परिवार का। हम बाबा को अपने परिवार का बड़ा बना दें, सोचेंगे आज सब इस पर। अपने परिवार का हेड, सबकी पालना करने वाला हम बाबा को बना दें। पसंद है? बोलो। हाँ नहीं बोल रहे, लगता है बड़े हम हैं, बाबा को क्यों बना दें ऐसे। जो सारी सृष्टि में सबसे बड़ा है, उसको अपने परिवार का बड़ा बना लें। सोचना आज से उस पर, मैं बड़ी हूं, मेरी जिम्मेदारी है, ये तो नेचुरल बात है। माताएं भी कहेंगी, भाई भी कहेंगे, हमें 4 बच्चे, उनकी सारी जिम्मेदारी हमारी, उनको बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, शादियां करना, उनको काम पे सेट कर देना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बोलो आगे, अब तो क्लियर है। बाबा को परिवार का हेड बना दो तो ये जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। देखना, करके देखना कितना सहज होता है आपका काम। वो आपके पास नहीं आएगा करने के लिए। कभी बाबा से कईयों ने पूछा था, बाबा आप तो निराकार हो, आप कहते हो कि मैं मदद करूंगा, कैसे करोगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर आपकी मदद करा देगा, आपके बिगड़े काम ठीक करा देगा, आपको आभास होगा, ये सब बाबा ने कराया है। तो पसंद है आज से आपके परिवार का हेड कौन? वाह, भाइयों ने बोला ही नहीं। कौन? भाइयों को चिंता रहती है, इतना कमा लूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बाबा को बना दो जरा, फिर देखो जीवन का आनंद, जीवन की यात्रा का सुख, निश्चिंतता कैसी है और क्या क्या करता है बाबा हमारे लिए, उसको फिर साक्षी होके देखना। बहुत बड़ी चीज है अपने चित्त को शांत करना, अर्थात क्रोध से मुक्त होना। बहुतों ने क्रोध बहुत छोड़ दिया होगा। कल हम नीचे थे क्लास में, बहुत माताएं थी ना, 5000 के लगभग। मैंने हाथ उठवाया, किस किस ने क्रोध बहुत छोड़ दिया। बड़ी खुशी की बात थी, कम से कम 70% माताओं ने हाथ उठा दिया। बहुत खुशी की बात है। चलो पूरा नहीं, 60% छोड़ दिया। जो पहले क्रोध की अग्नि जलती थी वो बुझा दी, अंदर में थोड़ा बहुत रहा वो तो ठीक हो जाएगा पुरुषार्थ से।
तो हमें क्रोध पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि एक बार अगर एक दिन में क्रोध आ जाता है, चाहे वो अंदर ही आए, जिसको सीधी भाषा में कहते हैं अंदर जलते रहना, भूनते रहना, तो जलेगा अंदर तो क्या क्या जल जाएगा? शांति भी जलेगी, खुशी भी जलेगी, सबके प्रति प्रेम भी जल जाएगा, नफरत पैदा हो जाएगी, शक्तियां भी जलेंगी। तो संकल्प कर लो, सच्चा ज्ञानी वही है जो चित्त को शांत कर दे। बातें बहुत आती हैं, चाहे परिवारों में हो, चाहे कोई संगठन में हो, बातें तो आएंगी। हिंदी में कहावत है, किसी घर में झगड़ते थे ना, हम छोटे थे तो किसी घर में झगड़ते थे ना, तो जो बड़े होते थे वो कहते थे, अरे भाई जिस घर में बर्तन होंगे थोड़े तो टकराएंगे ही ना, आवाज करेंगे। चलो खुशी देने के लिए, हल्का करने के लिए ये बात कहते थे, लेकिन हमारे बर्तन टकराए ही नहीं। हम ऐसा अपने चित्त को शांत करें तो विचार करेंगे, मुझे क्रोध कब आता है? बाबा ने तो मुरली में कहा परसों, कई कहते हैं कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। बाबा की एक ही लाइन बहुत सुंदर थी, जब वो है ही झूठ तो उसे छोड़ो ना, झूठ के पीछे क्या लगना। जब तुम सत्य से प्रेम करते हो, सोचेंगे, फिर सोचो, जब हम सत्य से प्रेम करते हैं और किसी ने झूठ बोल दिया तो हमें पता चला है झूठ बोल रहा, तो झूठ को जाने देना। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे और ये भी कहा, बहुत काम की बात कही, कि तुम मनुष्यों की बातों को तो बहुत याद करते हो और बाबा ने जो बार बार कहा है उसे भूल जाते हो। गुस्से में किसने क्या कह दिया, बाबा ने कहा था कभी तो 6 मास तक याद रहता है, ये बोला था इसने मुझे। और कईयों के चित्त में इतना समा जाता है कि जिंदगी भर याद रखते हैं, इसने ये बोला था। निकालना है उसको। क्या करें ये गंदगी मन में रख के, या फायदा होगा? वो तो ऐसे ही होगा, चूहा मर गया हो और घर में ही रख लिया हो, बदबू फैलती जाएगी ना रोज। क्या करेंगे? आप अपने डस्टबिन को भी तो दिन में 2 बार साफ कर देती होगे ना, बाहर कूड़ा फेंक के। आजकल तो प्लास्टिक की थैली आ गई, पहले विदेशों में होती थी, अब भारत में भी काली काली थैली रखती होंगी माताएं, काली नीली, उसको उठाया बाहर रख दिया। तो बुद्धि में भी गंदगी को रख कर क्या करेंगे? और इसका सहज समाधान है, जो बाबा ने कहा उसको याद करते रहें। मनुष्य ने जो कहा वो स्वतः ही भूल जाएगा। कभी कभी अपने प्रियजन जब गलत बात कह देते हैं, देखो सबसे भारी पड़ता है अपना कोई प्रिय व्यक्ति गलत बोले, वो नहीं भूलता। और माताओं को खास, माताओं की बड़ी समस्या क्या होती है पता? सबको पता है, मैं बस बता देता हूँ, पता आप सबको है। आपने जिन बच्चों की प्यार से पालना की, कई माताओं ने तो मजदूरी कर करके दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगा के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी करा दी, बहू आई, अब आगे आपकी कहानी जानते हो आप सभी। तो माँ का दिल टूट जाता है। इसमें अपने को संभालना है। कि बहुत माताओं के साथ हो रहा है आजकल। अब बच्चों से बहुत प्यार होता ही, उनके लिए जीवन लगा दिया। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि प्यार न हो, होगा। लेकिन जब दूसरी आई घर में तो उसको लगता है माँ से क्यों प्यार करता है, मेरे को छोड़ के। इससे बाहर निकल जाए हमारी माताएं बहनें, और घर में ऐसा माहौल आप सब बनाएं कि सब सबको चाहें, सब सबको प्यार की नजर से देखें। ठीक है, पसंद है? और मैं हमेशा कहता हूं, जिस देश की माताएं महान, वो देश सबसे महान। जिस घर में माताएं बहुत ऊंचे विचारों की, वो घर सदा स्वर्ग के समान। इसलिए अपने विचारों को
बहुत ऊंचा रखेंगे, जो बाबा की मुरलियों से रोज हमें मिलता है। और बाबा की मुरली में आजकल विधाता की बात बहुत आ रही है, ध्यान दिया होगा आपने। भक्ति में विधाता कहीं ब्रह्मा को कहते हैं, कहीं सीधे भगवान को कहते हैं विधाता। बाबा हमें विधाता बना रहे हैं कि ये जो अलौकिक खजाने हैं ये तुम सबको दो। यह है विधाता की स्थिति। दाता और कुछ कुछ देना, ज्ञान देना, लेकिन विधाता सर्व ईश्वरीय खजाने दूसरों को देना, और उसमें भी सबके दुख हरने वाले, सबको बल देने वाले, शक्तियां देने वाले, ऐसे हम सबको बनना है। तो क्रोध की अग्नि में अपनी शक्तियों को जलने नहीं देंगे, ना अंदर भूनते रहें, दूसरों को देख देख के शांत करें। इसके लिए सभी को अब समय अनुसार साक्षी भाव का बहुत अभ्यास करना है। जो खेल चल रहा है संसार में भी, जो चल रहा है और जो चलेगा अगले 5 सालों में, यही तो होना है। या सोचते हैं अंधेरा जाए नहीं, दिन क्यों आए? सोचेगा कोई ऐसा? ये चक्र देखो चलता ही रहता है ना, अनंत काल से चल रहा है, दिन रात, रात दिन, दिन रात। इसको कोई रोक सकता है? तो अब अंधकार है संसार में, कलयुग की रात्रि है, इसके समाप्त होने के दिन तो आ गए ना। अगले 5 साल न जाने क्या क्या लेकर आ रहे हैं। 2025 ने क्या क्या सीन दिखा दिए। जिनके पास हो गए उनको पता ना कितना भयानक विनाश करके गए हैं। साक्षी भाव, सभी चिंतन करना। अब बहुत सारा खेल जो आपके आसपास भी चलता है, जो आपके परिवारों में भी चलता है, उसको साक्षी होके देखना है। और साथ साथ दूसरा शब्द बोलो, सकाश देनी है अपने परिवारों को भी। तो आपके परिवार निर्विघ्न रहे, वहाँ बहुत शांति रहे। आजकल शांति से ज़्यादा पहले ज़रूरत है प्रेम की। धन से प्रेम नहीं, अपनों से प्रेम। धन का प्रेम तो सब कुछ बिगाड़ रहा है आजकल, रिश्ते नातों में जहर घोल रहा है। तो आप सभी साक्षी होकर सकाश देंगे और इन सभी विकारों पर, अहम पर विजय पाएंगे तो बाबा का नाम रोशन होगा। ओम शांति।